भक्तों, सावन के सोमवार के दिन ये गलतियां भूलकर भी ना करें, अन्यथा जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सावन के इस पावन महीने में स्वयं महादेव का कथन है कि इन 5 गलतियों को करने से सुहागिन महिलाओं के पति पर भारी संकट आ सकता है और जीवन कष्टों से घिर सकता है। माताओं और बहनों, आज के इस विवरण को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर सुन लेना, क्योंकि अनमोल प्राचीन के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक छोटी सी भूल भी सावन के महीने में भारी पड़ सकती है। महादेव जितने शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए माताओं और बहनों, आज की यह जानकारी जरूर समझ लें। सावन के महीने में इन 5 गलतियों को भूलकर भी मत करना। हमारा कर्तव्य आपको शास्त्र सम्मत सलाह देने का है। मानना या न मानना आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन माताओं और बहनों, इस जानकारी को पूरा अवश्य समझें। सावन के पवित्र महीने में सुहागिन महिलाएं अनुचित कार्य, नकारात्मक विचार या ऐसे काम गलती से भी न करें जिससे आगे चलकर पछताना पड़े। अगर आपने इस जानकारी को बीच में छोड़ दिया या अधूरा सुना, तो आपका स्वागत है अनमोल प्राचीन की एक और अत्यंत ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में। भक्तों, वर्ष 2026 में 30 जुलाई गुरुवार से प्रारंभ हो रहे सावन श्रावण के इस पावन, अत्यंत मंगलकारी एवं पवित्र महीने में विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन भूलकर भी ये 5 काम मत करना, अन्यथा देवों के देव महादेव भगवान शिव आपसे अप्रसन्न हो सकते हैं, जिससे हंसते खेलते परिवार में कंगाली, दरिद्रता और आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए अनमोल प्राचीन पर इस विवरण को अंत तक पूरा देखें। शास्त्रों के अनुसार पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में विस्तार से बताया है कि सावन सोमवार व्रत के दिन भूलकर भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 कार्य नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस वर्ष 2026 में सावन का पवित्र महीना अपने साथ बेहद श्रेष्ठ, दुर्लभ एवं महाशुभ योग लेकर आया है। इसमें विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग और धन प्राप्ति योग जैसे शुभ योगों का एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक संयोग बन रहा है, जो आपके जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। सावन सोमवार का दिन भगवान शिव की असीम कृपा से आपके संपूर्ण जीवन और सोई हुई किस्मत को संवार सकता है। इसलिए विशेषकर इस सावन सोमवार व्रत में, इस अति पावन दिन में आपको कुछ विशेष कार्यों को करने की शास्त्रों के अनुसार सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना सही जानकारी के अनजाने में भी सावन सोमवार के दिन इन 5 वर्जित कार्यों को करता है, तो उससे साक्षात भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को जीवन में निराशा, असफलता और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अनमोल प्राचीन के सभी दर्शकों और भक्तों से विशेष अनुरोध है कि इस जानकारी को पूरा ही समझें। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदेह होता है, इसलिए इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में वर्ष के 12 महीनों में आने वाले सभी व्रतों में सावन के महीने में आने वाले सोमवार के व्रतों को सबसे श्रेष्ठ और उत्तम फलदायी माना गया है, क्योंकि इस पावन महीने में सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए तथा कुंवारी कन्याएं मनवांछित एवं योग्य वर की प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से सावन सोमवार का कठिन व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार सावन का यह पूरा महीना स्वयं भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय और पूर्णतः समर्पित है। यदि कोई भी व्यक्ति सावन सोमवार के दिन ऐसी वर्जित गलतियां करता है, तो उसके द्वार पर आए हुए स्वयं भगवान शिव निराश होकर लौट जाते हैं और माता लक्ष्मी भी उस घर से विमुख हो जाती हैं। खासकर सुहागिन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा घर की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। हमारा उद्देश्य शास्त्रों के अनुसार आपको सही दिशा और सलाह प्रदान करना है। अनमोल प्राचीन के माध्यम से हम आपको केवल सही मार्ग ही दिखा सकते हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और नियमों का पालन करेंगे, तो निश्चित ही इस भवसागर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। अगर सुहागिन महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और शिवलिंग पर लोटा भरकर जल चढ़ाती हैं, तो आप इस जानकारी को बिल्कुल भी अनदेखा न करें। इस बार वर्ष 2026 में कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ और अलौकिक संयोग बना है कि सावन के इस पावन महीने में कुल 21 प्रकार के शुभ व मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें महालक्ष्मी योग और धन प्राप्ति योग भी विशेष रूप से शामिल हैं। साथ ही आज अनमोल प्राचीन पर हम विस्तार से जानेंगे कि सावन सोमवार के इस पावन दिन में आप कौन से अचूक उपाय करें,
जिससे आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति हो, व्यापार में उन्नति हो और नौकरी में सफलता मिले। साथ ही इन 5 बड़ी गलतियों से बचकर आप दरिद्रता से दूर रह सकते हैं। इसके अलावा हम यह भी बताएंगे कि सावन सोमवार व्रत के दिन ऐसी कौन सी एक चमत्कारी वस्तु है जिसका सही नियम से सेवन या प्रयोग करने पर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अनमोल प्राचीन पर आपको यह सारी जानकारी विस्तार से दी जाएगी। यदि आप भी सच्चे दिल से चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, आपके घर में कभी अन्न धन की कमी ना हो, तो अनमोल प्राचीन के इस विवरण को ध्यानपूर्वक समझें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ एयूएम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ष 2026 में सावन महीने की सही तिथियों, सोमवार व्रतों की सूची और शुभ मुहूर्त के बारे में। वर्ष 2026 में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक चलेगा। इस वर्ष सावन के दौरान कुल 4 बहुत ही शुभ सोमवार व्रत पड़ेंगे। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त 2026, दूसरा सावन सोमवार व्रत 10 अगस्त 2026, तीसरा सावन सोमवार व्रत 17 अगस्त 2026। इस दिन नाग पंचमी का भी अत्यंत शुभ एवं पावन संयोग बन रहा है, जिससे इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। चौथा व अंतिम सावन सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026, सावन सोमवार के दिन पूजा का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल माना जाता है। वैसे तो सोमवार को पूरे दिन ही शिव आराधना की जा सकती है, लेकिन सुबह सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल का समय भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक, मंत्र जाप और शिव चालीसा के पाठ के लिए विशेष फलदायी होता है। अब बात करते हैं कि सावन सोमवार का व्रत कैसे रखा जाता है और अनमोल प्राचीन के अनुसार इसकी प्रामाणिक व्रत विधि क्या है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठें, घर की साफ सफाई करें और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। याद रहे कि इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र न पहनें। स्नान के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और फिर अपने घर के मंदिर में या शिवालय जाकर जल, अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर सावन सोमवार व्रत का पूरी निष्ठा से संकल्प लें। व्रत अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार निर्जला या फलाहारी रखा जा सकता है। पूजन सामग्री में ताजे बेलपत्र, गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, दही, शुद्ध शहद, देसी घी, सफेद चंदन, भस्म, धतूरा, आक के फूल, मंदार पुष्प, सफेद वस्त्र, साबुत अक्षत, शुद्ध घी का दीपक, धूप बत्ती, कपूर और रथुफल व नैवेद्य एकत्र कर लें। शिवलिंग की उत्तम पूजा विधि के अंतर्गत सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाएं, फिर गाय का कच्चा दूध, दही, शुद्ध देसी घी, शहद और शक्कर, पंचामृत से स्नान कराएं। पुनः शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराकर साफ कपड़े से पोंछें। इसके बाद सफेद चंदन से त्रिपुंड लगाएं, भस्म व अक्षत अर्पित करें। ध्यान रहे कि शिवजी को हल्दी या कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता। इसके बाद 3 पत्तियों वाला अखंडित बेलपत्र लें, उस पर चंदन से राम या ओम लिखें और ओम नमः शिवाय बोलते हुए चिकना भाग शिवलिंग पर अर्पित करें। धतूरा, भांग, शमी पत्र और आक के फूल चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर ऋतुफल या मखाने की खीर का भोग लगाएं। एयूएम नमः शिवाय महामंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। अंत में कर्पूर आरती करें और व्रत कथा का श्रवण करें। अब अनमोल प्राचीन पर बहुत ध्यान से सुनिए कि सावन के महीने में वे कौन से 5 बड़े काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। पहला वर्जित काम, शिवलिंग पर निषिद्ध वस्तुएं चढ़ाना। शिवलिंग पर कभी भी केसर, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, केतकी के फूल, शंख का जल, नारियल पानी और तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ानी चाहिए। यह सब शिव पूजा में पूरी तरह वर्जित हैं। दूसरा वर्जित काम, तामसिक भोजन व नशा। सावन के महीने में मांस, मदिरा, अंडा, मछली, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह वर्जित है। इसके अलावा सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां, बैंगन और खड़ी का सेवन करने से भी बचना चाहिए। तीसरा वर्जित काम, तेल मालिश, बाल नाखून काटना व काले कपड़े। सावन सोमवार को शरीर पर तेल मालिश न करें। दाढ़ी बनवाना, बाल कटवाना, नाखून काटना और सुहागिन महिलाओं का सोमवार के दिन बाल धोना वर्जित माना गया है। पूजा में काले कपड़े न पहने। चौथा वर्जित काम, दूध का अपमान व गलत दान। सावन में दूध को व्यर्थ बहाना या अनादर करना पाप माना जाता है। दान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही दें। इस दिन लोहा, प्लास्टिक का कबाड़,
फटे पुराने कपड़े या पुरानी चप्पलों का दान करने से बचें। 5वां वर्जित काम, अनावृत आचरण, गृह क्लेश और जीवों का अपमान। सावन में मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें। घर में झगड़ा, गाली गलौज, असत्य बोलना या किसी पशु पक्षी को कष्ट देना घोर पाप है। गाय या नंदी को हरा चारा या रोटी अवश्य खिलाएं। अनमोल प्राचीन के माध्यम से दी गई यह पूरी जानकारी आपके परिवार में सुख समृद्धि लाएगी। अब आगे बढ़ते हुए हम धन प्राप्ति और कष्ट निवारण के कुछ अचूक उपाय बताते हैं। धन प्राप्ति एवं कर्ज मुक्ति के लिए सावन सोमवार के दिन प्रदोष काल में एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ा कच्चा दूध, सफेद तिल, अक्षत और गुड़ का टुकड़ा मिलाएं। 108 बेलपत्रों पर चंदन से राम या ओम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। दांपत्य सुख के लिए पति पत्नी या कुंवारी कन्याएं शिव पार्वती का कलावा या चुनरी से गठबंधन करें और 21 अशोक के पत्तों पर हल्दी कुमकुम लगाकर माता पार्वती / अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें। रोग व कष्ट मुक्ति के लिए तांबे की कटोरी में थोड़ा सरसों का तेल या घी लेकर उसमें धतूरा डुबोएं और शिवलिंग पर अर्पित करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार पाठ करें। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। कमेंट बॉक्स में जय शिव शंभू, हर हर महादेव अवश्य लिखें।